कभी भी कोई भी केंद्र अकेले नहीं जागेगा, और कोई भी केंद्र कभी भी इस शरीर से अलग हट के जागृति नहीं करेगा। ये अच्छे से समझ लेना। तुम ये सोचो कि तुम्हारा कोई केंद्र जाग जाए और तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। असंभव है। और किसी भी शॉर्टकट से और हड़बड़ से, जल्दबाजी से जाग जाएगा, ये भी भूल जाओ। अगर कई जन्म लगा करके भी तुम उस उपलब्धि को पा रहे हो तो सस्ता सौदा है। और तुम इन विषयों को समझ रहे हो, इन विषयों को सुन रहे हो, तो ये जान के चलना कि तुम इस यात्रा पर पिछले कई जन्मों से लगे हो। और मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करता, मेरे गुरु की कृपा है कि बहुत सी बातें मेरे माध्यम से, मेरे मुख के माध्यम से आप ऐसी ऐसी सुनते हो जो आपने किसी से भी नहीं सुनी है। ये तुमने सुनी नहीं है, तुम्हें सुनवाई जा रही है, क्योंकि तुम पिछले जन्मों में उस लेवल तक की प्रिपरेशन करके आ चुके हो। अब उसके आगे का भी तो टीचर चाहिए पढ़ाने के। आगे का तो चाहिए। तो कुदरत हमेशा कोई भी चीज को गायब नहीं होने देती, प्रिजर्व करके रखती है, और जब जरूरत पड़ती है उस जरूरत के हिसाब से व्यक्ति को धरती पर भेज देती है, उसे प्रिपेयर कर देती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी इस बात को नहीं समझना है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसी बात बोल रहा है कि हम डायरेक्टली ऐसा कर देंगे और ऐसा डायरेक्टली कुछ हो जाएगा। तो ये मान के चलना कि साधना का मार्ग बहुत बड़ी किताब है, और उसमें बीच के कुछ पन्ने पढ़ोगे लगातार तो भी वो सही लगने लग जाएंगे। लेकिन आप मत पढ़ो उस किताब को, आप अपने गुरु के माध्यम से उसे पढ़ो। तो वो आपको ठीक ठीक तरीके से रिमार्क करता हुआ चलेगा, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको कंप्लीट कराता हुआ चलेगा। और गुरु के साथ जो व्यवस्था है वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम और तुम्हारे गुरु के बीच में थोड़े दिन में दूरी बन जाए। तुम्हारी और जिस व्यक्ति से तुम इन साधनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हो उसके बीच में सीधा संबंध, डायरेक्ट कांटेक्ट की स्थिति में होनी चाहिए। कि अगर तुम्हें कोई व्यक्ति कोई प्रश्न प्रकट हो रहा है तो तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा प्रश्न है, और तुम्हारे गुरु को उसके बाबत सिर्फ इतना कहना एकदम ठीक है। जब तक उसने इतना नहीं ठीक कहा था कि ठीक है, तब तक तुम बिल्कुल बेचैन थे और पसीने के दिन में कई बार तुम्हारे माथे पे आ रहे थे। और जब उसने कहा अरे तो ठीक है, तो नॉर्मल है, तो आम रोज की बात है, तुम्हारे शरीर में ठंडक आ जाती है, इस भरोसे का नाम भी हो सकता है। इसलिए उसकी भूमिका बहुत गहरी होती है। तो हम लोग जब तीसरे नेत्र की जागृति पर काम करेंगे तो हम लोग किसी शॉर्टकट के साथ नहीं चलेंगे। प्रॉपरली हम लोग समझेंगे कि तीसरा नेत्र कैसे स्टेप बाय स्टेप जागेगा।